नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त अफरोज अहमद, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो दोस्त आज हमें पढ़ना है। आज हम किन बातों पे चर्चा करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं किन किन बातों पे चर्चा करने वाले हैं भाई? भाई तुम्हारा साथ रहे तो मैं किसी भी बातों पे चर्चा कर दूं, बस तुम्हारा साथ होना चाहिए। कहाँ चला गया जी? देखो, एपी के प्रथम यन पदों का योग, हम यनवा पद निकालना सीखे थे। आज हम यनवा पदों का योग निकालना सीखेंगे। मतलब जो पदवा दिया रहेगा ना, सबको जोड़ देंगे। समझे? क्या करेंगे? सबको जोड़ के निकालेंगे कि योग कितना है ना। तो आइए बिना देरी किए हम टॉपिक पे चलते हैं। सपोज दैट एपी जो रूप होता है वो कैसा दिया रहेगा? जो एपी का रूप होगा वो कैसा दिया रहेगा? एपी का रूप ऐसे दिया रहेगा, ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d डॉट 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 डॉट। कहाँ तक बेटा? ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें कितने पद हैं? कितने पद है बेटा? n पद है। ध्यान से समझिएगा आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा बेटा। इतने पद हो गए। अब करते क्या है कि इन्हीं सबको जोड़ना है। जब इन्हीं सबको जोड़ेंगे तो यस, इसको हम सम बोलते हैं, इंग्लिश में सम बोलते हैं। योग को सम, यस से डिनोट करते हैं। सबको आपस में जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे तो ए प्लस, फार्मूला सिद्ध करने का हम प्रयास कर रहे हैं। कैसे फार्मूला आता है, कैसे निकालते हैं योग, उस योग को निकालने का फार्मूला हम निकालने जा रहे हैं। क्या? एपी के प्रथम यन पदों का योग, उस फार्मूला को ना हम जानने का प्रयास करेंगे। समझ में आया? जब उस फार्मूला का जानने का प्रयास करेंगे तो सबको जोड़ना होगा। जब सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस 2d। फिर क्या हो जाएगा बेटवा? ए प्लस 3d। फिर क्या हो जाएगा? डॉट 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 प्लस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहां पे लगा देते हैं बड़ा वाला। ऐसे जब दिया सभी पदों को विपरीत लिखने पर, विपरीत लिखने पर जब सभी पदों को विपरीत लिखेंगे तो यस बराबर क्या आ जाएगा बेटा? सेम रहेगा। योग तो सेम रहेगा, चाहे पलट जोड़े चाहे सीधा जोड़े। जब जोड़ेंगे तो ये आएगा कहाँ? आगे ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी। फिर प्लस क्या हो जाएगा बेटा? वैसे ही आएगा डॉट 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 करते हुए, डॉट 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 करते हुए लास्ट में क्या आएगा? ए। क्या आएगा बेटा? ए। यही आएगा। दोनों को आपस में जोड़ने पर, दोनों को जोड़ने पर जब जोड़ देंगे दोनों को बेटा तो यस यस मिलके कितना यस? 2s। इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या आएगा बताइए? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस। अब इसको इसके बाद वाला अंक जो रहेगा n माइनस 2 हो जाएगा। इसको जब जोड़ेंगे ना तो यही प्राप्त होगा। क्या? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही प्राप्त होगा। और इसको देखिए यहां पर, इसको भी जब जोड़ेंगे हम आपस में तो क्या आएगा? 2a ए मिलके 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है हमारी? तो बेटा करते क्या है कि जब ये कितनी बार है, ये टोटल यहां से लेकर यहां तक कितना है रे लाल? रुक जाइए। यहां से लेके यहां तक कितने पद है? कितनी बार ये जोड़ा गया होगा? कितने पद को जोड़े हम यन को? तो कितनी बार? यन बार। कितने पद होंगे बेटा? यन पद होंगे, यन बार जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यान से।
ध्यान से लिखिएगा। तो जब n बार ये लिखा गया है तो 2s बराबर, तो यह एक ही अंक को n बार जोड़ेंगे, तो अगर मान लेते हैं कि 2 को हम 10 बार जोड़ रहे हैं तो 10 गुणे 2 कर सकते, 20 आएगा जोड़ने पर। उसी प्रकार n बार है, तुम क्या लिखेंगे, n कोष्टक में क्या बचा हुआ है, किसको हम दो कई बार जोड़े हैं, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को। ठीक है, अब इधर ये क्या है, 2 इधर गुणा में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो यस बराबर क्या हो जाएगा, n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या हो जाएगा बेटा, n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ये आपका फार्मूला तैयार हो गया, क्या, प्रथम n पदों का योग का फार्मूला ये आ गया। यदि यस बराबर किसके बराबर, यस बराबर किसके बराबर लाल, यस बराबर, यदि यस बराबर n/2, 2a लिखा है ना, उसको हम a प्लस ए लिख सकते हैं, a प्लस ए n माइनस 1 इंटू डी। ये मैं कर सकता बेटा, जब ये मैं कर सकता तो ये देखिए जो पद लिखा गया है ना, ये जो पद लिखा गया है, ये पद कैसा पद है, ये वाला जो पद है ये कैसा पद है, अंतिम पद है, इसी को यल बोलते हैं। तो यल बोलते हैं चाहे an बोलते हैं, यह नवा पद चाहे अंतिम पद, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कब लागू होता है बेटा, ये कब लागू होता है, इसका प्रयोग कब करते हैं, जब अंतिम पद दिया होता है। तो ये देखिए यहां से फार्मूला का निर्माण क्या होगा, यहां से फार्मूला का निर्माण क्या होगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, यस बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस यल, ये a प्लस यल। इस फार्मूले का निर्माण हम कब करेंगे, कब करेंगे, वाई, क्यों करेंगे, कब करेंगे, कहाँ करेंगे, तो यहाँ पे कब करेंगे, जब अंतिम पद दिया होगा। अगर हम यल के स्थान पे या ये भी फार्मूला हो सकता है, यस बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस an, क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस an भी कर सकते हैं। अब जहां की बात करते हैं, n बराबर क्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या, a क्या है, प्रथम पद, प्रथम पद, an क्या है, यनवा पद, क्या है, यनवा पद। ठीक, यल क्या है, अंतिम पद, इसी को बोलते हैं अंतिम पद, an को भी बोलते हैं अंतिम पद। ठीक है, और यस क्या है, पदों का योग, पदों का योग। अब चाप न देंगे जी, पदों का योग हो गया ना। आप देखिए आपके पास कई फार्मूले का निर्माण हुआ, इस फार्मूले का निर्माण हुआ, इस फार्मूले का निर्माण हुआ, इस फार्मूले का निर्माण हुआ। देखिए ध्यान से, ये दोनों तो सेम है, ये दोनों अलग है। इसका प्रयोग हम तब करेंगे जब n दिया हो, a दिया हो, d दिया हो, तब हम इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर जब d न दिया हो, d न दिया हो, आपसे बोले अंतिम पद दिया हो और प्रथम पद दिया हो, तो आपसे योग पूछे तो इस वाले फार्मूले का प्रयोग करेंगे। इन दोनों में से किसी का एक का प्रयोग करके हम सवाल को हल कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, ये रहा निगमन, पदों के योग का फार्मूला का निगमन रहा। चलिए आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं, सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल हमारा क्या है, सवाल लगाते हैं तब आपको समझ में आएगा। देखिए आ गए हम अपने सवाल पे। सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। देखिए किसी भी योग को हम यसियन से भी डिनोट करते हैं, मतलब जो पद रहेगा उस वाले पद का लिख देते हैं यहाँ पे। जैसे 12वां पद का योग तो 12 पदों का योग, 13 पदों का योग, मतलब जो रहेगा यन के स्थान पे वो वाला पद लिख देंगे। क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2, 7, 12 डॉट 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 10 पदों का योग, 10 पदों का योग। ध्यान से देखिएगा, ये जो 10 लिखा है ना, क्यों लास्ट पद 10 नहीं है, 10 पदों को जोड़ना है। तो जब 10 पदों की बात करता है तो यन बराबर कितना देगा, 10। कितना दिया है, 10 दिया है। ठीक है, चलिए 10 दिया है,
ए बराबर हम जानते हैं क्या दिया बेटा, 2 दिया है, और डी बराबर दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, 7 - 2 बराबर 5। ठीक, अब ये सब दे दिया है, हमसे क्या पूछ रहा है, ए 10 बराबर सॉरी यस 10 बराबर हमसे पूछ रहा है। तो हम जानते हैं यस 10 इक्वल टू होता है, चाहे छोड़ो 10 मत लिखो, यन लिखो, क्या लिखो, यन। तो फार्मूला क्या होता है, n/2 कोष्टक में 2a प्लस n - 1 इंटू डी। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब 10वां पद पूछ रहा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस 10 हो जाएगा ना। n के स्थान पे क्या रखेंगे बेटा, 10/2, 2a के स्थान पे क्या रखेंगे, 2 प्लस n के स्थान पे 10 - 1 और d के स्थान पे क्या है, 5। यस 10 इक्वल टू 5 और 2 2 जा 4 प्लस 9 गुणे 5 मल्टीप्लाई 5। बेटा आप ध्यान से देखिएगा, 5 ये हो जाएगा 45 4 49, कितना हो जाएगा बेटा, 49। अगर हम यस 10 निकालेंगे तो 5 का गुणा हमें 45 में 49 में करना पड़ेगा, कर लेते हैं। 5 9 जा 45, तो 5 कैरी 4 20 और 24 कितना हो जाएगा, 24। कितना हो जाएगा बेटा, 24। तो 24 यस 10 बराबर कितना आ गया बेटा, 245। ये रहा आपका आंसर। कितने पदों का, 7 से लेकर प्रथम 10 पदों तक का योग का फार्मूला। आंसर क्या आया, 245। कितना आया बेटा, 245। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है लाल, दूसरा प्रश्न है -37 -33 -29 12 पदों का योग, 12 पदों तक सबको जोड़ना है। तो ए बराबर पहला पद -37, डी बराबर -33 प्लस 37 हो जाएगा। क्यों सब प्लस 37 होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस मिलके प्लस होता है। तो कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, n बराबर कितना है, 12। कितना है बेटा, 12। अब क्या करते हैं कि यस 12 बराबर पूछ रहा है ना, यस 12 बराबर पूछ रहा है ना, यस 12 बराबर पूछ रहा है। तो हम जानते हैं एक फार्मूला, यस एन बराबर जानते हैं, n/2 यस एन होता है ना जी, यस एन। और कुछ मत समझना बात को। 2a प्लस n - 1 इंटू डी, क्या हो जाएगा, 2a प्लस n - 1 इंटू डी। तो यस 10 यस 12 इक्वल टू n के स्थान पे क्या रखेंगे बेटा, 12/2, 2 गुणे -37 प्लस n के स्थान पे 12 - 1, डी के स्थान पे क्या, 4। क्या बेटा, 4। तो यस 12 इक्वल टू हो जाएगा 6 और 37 दूना के हो जाएगा आपका 74, -74 प्लस ये क्या हो जाएगा, 11 गुणे 4, 11 गुणे 4 हो जाएगा। यस 12 इक्वल टू 6 -74 प्लस 44, जब घटाएंगे तो यस 12 इक्वल टू 6 गुणे कितना आएगा, -30। कितना आएगा, -30। इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -180। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, इसका योग रहा ये -180। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या बेटा, चलो आगे चलते हैं। अगला क्या है बेटा, तीसरा प्रश्न। कौन सा प्रश्न, तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है,
0.6, 1.7, 2.8, कितने पदों तक? 100 पदों तक। कितने? डॉट 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 100 पदों तक। ठीक है, अब क्या करते हैं, ए बराबर दिया है 0.6 दिया है, डी बराबर 1.7 माइनस 0.6, घटाएं कितना आएगा? 1.1 आएगा। कितना आएगा? 1.1। अब 100 पदों तक, तो n बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 100। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब मेरे से क्या पूछ रहा है? यस 100 के बारे में पूछ रहा है। हम जानते हैं यस n बराबर फार्मूला होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। यस 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100/2, 2 गुणे कितना है? 0.6 प्लस ये कितना? 100 माइनस 1, और डी के स्थान पर क्या हो? 1.1। यस 100 इक्वल टू हो जाएगा 50, इसका गुना करेंगे 1.6 प्लस 99 और गुणे 1.1। 50 1.2 प्लस 99 कम 99 9, 99 में 9 जोड़ेंगे 108। ठीक है, 99 कम 99 के 9 हासिल 9, 99 9 108। 108 एक स्थान पे दशमलव, कितना हो जाएगा? 108.9। 50 गुणे ये क्या हो जाएगा बेटा? 9 2 11 के 1, 1 9 1 10 10 और जोड़ देते हैं ना, 108.9 1.2 1 0 फिर 1 1 110.1, कितना आएगा? 110.1। तो 50 गुणे 110.1 जब गुना करेंगे तो कितना आएगा? 110.1 का गुना 50 में करेंगे तो 5 कम 5 0, 5 कम 5 और 1 5 5 कितना आएगा? 5505। इसका आंसर कितना आएगा? 5505। ये रहा आपका आंसर। 100 पदों का योग ये रहा। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न इस प्रश्न का नो क्या है? 1/15, 1/12, 1/10 डॉट 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 11 पदों तक, 11 पदों तक। ए बराबर कितना है? 1/15। डी बराबर क्या है? 1/12 माइनस 1/15। लसा किस पे बैठेगा? 60 पे। 12 5 60, 15 चौक के 60, 1/60। n बराबर 11, यस 11 इक्वल टू, अब क्या करते हैं? यस n बराबर एक फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो यस n बराबर ये कितना है? 11/2, 2 गुणे 1/15 प्लस 11 है तो 10 गुणे डी के स्थान पे 1/60। यस n बराबर 11/2, ये हो जाएगा 2/15 प्लस ये कट जाएगा 1/6। यस n बराबर यस n के स्थान पे रख देते हैं 11, क्या दिक्कत है? यस 11 11 इक्वल टू 11/2, लसा बैठेगा 15 चौक 3 5 15 30 पे, 15 दूना के 30, 4 अब 5 30। यस 11 इक्वल टू 11/2 गुणे 9/30 गुना करेंगे कितना आएगा? 3 से कट रहा है 3
10 कितना है 11 तिया 33 बटा के, इसका आंसर कितना आया, यस 11 इक्वल टू 33 बटा के 30। ये रहा आपका आंसर। खत्म हुआ पहला प्रश्न। ये सभी प्रश्न बतिया समझ में आई ना? तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नए हमारे चैनल पर नए हैं तो शेयर भी करिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा गचा गच। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।